नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है रिलेटेड टू अवेयरनेस ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स ये रहती है कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद स्कैम में आ जाते हैं। स्कैम क्या है कि जो उनका कंसल्टेंट है वो उनसे कोऑपरेट नहीं करता। तो ऐसी कंप्लेंट्स भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की आती हैं, तो उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू अवेयर करूंगा। उसमें मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले कि आपकी अपनी एफिशिएंसी कैसी है, आपने क्या क्रॉस चेक किया था किसी को केस देने से पहले, उसमें आपका अपना भी फॉल्ट है। और इवन हम लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में कि सर मेरा फ्रेंड उसके थ्रू गया तो मैं भी उसके थ्रू जाऊं। तो एटलीस्ट आप अगर उस कंसल्टेंट को केस दे भी रहे हैं, आपके फ्रेंड ने भी आपको रेफ़र किया है, तो क्रॉस चेक इट कि उसकी क्या स्टैंडिंग है। अदरवाइज़ क्या है कि लोगों का माइंड पैसा आने के बाद बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, और अननेसेसरी आप भी, क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम जाना होता है, तो जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ कि बच्चे ने अपनी ट्यूशन फ़ीस किसी यूनिवर्सिटी को भेजी कंसल्टेंट के अकाउंट के थ्रू। कंसल्टेंट के अकाउंट में डाली तो कंसल्टेंट ने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजी नहीं, सिर्फ फेक एडमिशन लेटर ही दे दिया। उसमें क्या है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की कोई भी फीस है डायरेक्टली पे फ्रॉम योर ओन अकाउंट। कभी भी कोई भी अमाउंट कंसल्टेंट के अकाउंट में फ़ीस के नाम पर डालने की कोशिश ना करें कि आपकी फ़ीस जानी है आप मेरे अकाउंट में डाल दें। तो कल अगर रिफ़ंड भी लेना है तो रिफ़ंड भी उसी के अकाउंट में आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फ़ीस उसके अकाउंट के थ्रू गई है। तो कल आपकी ट्यूनिंग उनसे सेट नहीं बैठती तो फ़ीस एटलीस्ट आपके अकाउंट में आ जाए। तो फिर क्या हुआ, आपने फ़ीस दे दी और आपको जो एडमिशन लेटर है वो भी फेक मिला। फेक कब पता चला? जब वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आ गया, जब स्टूडेंट ने अपना प्रोसेस डाला, यूनिवर्सिटी को भेजा कि सर मेरी आपकी यूनिवर्सिटी में 5000 यूरो की फ़ीस आई है, ये मेरा एडमिशन लेटर है, तो ये आपने जो कंफर्मेशन भेजी है। तो यूनिवर्सिटी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग कि ये फ़ीस हमारे पास तो पहुंची नहीं है, ये तो फेक डॉक्यूमेंट आपने भेजा है। तो तब बच्चे के ज़मीन से पैर निकल जाते हैं कि हैं ये क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ आम हो रही हैं। अभी देखिए, फेक डॉक्यूमेंटों के नाम पर आप एक ये कागज़ है, इसके नाम पर आप लाखों रुपया लोगों को दे देते हैं। क्या जी सर ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं आपको बनवा कर दूंगा, सर मैं आपको आपके गैप का डिग्री बनाकर देता हूं जो कि ऑनलाइन बोलती है। ये ऐसे मोटिवेशंस हैं, आपने फर्स्ट टाइम करनी है, हमारे पास ये ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। तो उस डॉक्यूमेंट के नाम पर आप पैसे दे रहे हैं। सर आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो हम आपकी ITR भी भर देते हैं, वो भी फेक, तो आप उसके नाम पर भी पैसा दे रहे हैं। आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, आपके बिजनेस के भी सारे फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपको दिए जाते हैं। आपकी एकेडमिक डिग्रीज, आपके एक्सपीरियंस, आपका आयस तक भी फेक, आपकी बैंक स्टेटमेंटें जो वीज़ा पर्पज़ के लिए हम लगाते हैं एम्बेसीज के अंदर, वो भी फेक। आपका GIC तक का अकाउंट भी फेक। यहाँ तक लोग चले जाते हैं। तो हमें भी कई बार हम भी माथा हाथ मारते हैं कि यार लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, उसको इसके कंसिक्वेंसेस मालूम ही नहीं है कि ये मैं अगर फेक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इसके फर्दर क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे। तो आप भी विदाउट इसको देखे समझे आप सीधा एम्बेसीज में सबमिशंस करवाते हैं। एम्बेसीज में सबमिशंस के बाद इसकी जो फुल लायबिलिटी है वो एप्लीकेंट की है, जिसने ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिशन कराए हैं, एजेंट की कोई नहीं है। तो अभी आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आप अवेयर नहीं होते तब तक ये जो स्कैम है मार्केट से ख़त्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके मुंह में बहुत जल्द पानी आ जाता है जब हम कहते हैं कि गारंटेड वीज़ा लगा कर देंगे आपका। आप इमीडिएटली विदाउट सोचे समझे दे पैसा निकाल के कि लो जी। तो पैसे की वैल्यू को समझते नहीं है कि ये कितने मुश्किल से कमाया है, और ये मैं इतनी बड़ी अमाउंट डाल रहा हूँ तो इसको मैं डालने से पहले 10 बार सोच तो लूँ कि क्या इसका कल बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके रिफंड पॉलिसीज़ क्या हैं, ये वापस कैसे आएगा, जिसके भी अकाउंट में डाल रहे हैं। तो आपने उसको नहीं देखना है। आपको तो सिर्फ जिस दिन आपने कंसल्टेंट को अपना केस दे देते हैं उसी दिन से आपको ड्रीम स्टार्ट हो जाते हैं आने कि अभी तो मैं फॉरेन में पहुंच गया हूं।
तो इन चीज़ों को बहुत तरीके से समझना है। वो नहीं समझेंगे तो ये चीज़ें आम मार्केट के अंदर चलती ही रहेंगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी एम्बेसीज भी बड़े बड़े स्कैम निकाल कर लाती हैं। लोगों ने आप लोन लेटर तक फेक, जहाँ नहीं भी बैंक आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाना, वहाँ पर भी हम लगा रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, आई थिंक सो 65 या 70 या कितने साल की लेडीज थी जो वीज़ा रिफ्यूज़ होनी है, जरा फेक 65 ईयर्स की लेडी, 65 ईयर की लेडी प्रीवियसली ट्रेवल्ड है यूके के अंदर। देखिए प्रीवियसली ट्रेवल्ड है यूके के अंदर, उसके बच्चे वहां पर हैं और इवन उसके अपने अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो भी बहुत पुराना। तो एजेंट्स ने देखिए क्या किया कि उसके केस में भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर उसका सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस किसको हुआ है? कैंडिडेट को, लेडीज़ को हुआ है। वीज़ा रिफ्यूज़, 10 साल का बैन। अब ये देख लीजिए सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को विदाउट समझे बगैर ही दबादब डाल रहे हैं। तो अभी बड़े बड़े स्कैम निकल रहे हैं। किसके नाम पर? मैं और एक स्कैम बता देता हूँ जो अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक तो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर जिसको कोर्स कहते हैं, दूसरा लीमिया का, कनाडा का वर्क परमिट। वहाँ पर भी ये कागजों के नाम पर 25-25, 30-30 लाख रुपया एक्सटेंशंस के लिए बच्चों से कि मैं अभी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देता हूँ, इसकी जो कोर्स है 20 लाख की है। ठीक है, आपके फाइल के साथ आपने स्टडी कंप्लीट की है, आपने अपनी फाइल के साथ वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी में डाल दिए, वहाँ पर आईआरसीसी को दे दिए। आईआरसीसी जब उसको क्रॉस चेक करती है तो दे आर सेइंग कि दिस इज द फेक, ये है ही नहीं है स्पॉन्सर्ड, इसका लाइसेंस कैंसल्ड है, जब डॉक्यूमेंट फेक है। तो अभी आप देखिए, आपने कनाडा के अंदर अपना टाइम वेस्ट किया है, क्या स्टडी की है जो 2 साल की, चलो 1 साल की, उसके बाद आपने अपना कैरियर स्पॉइल कर लिया बाई द सेक ऑफ दैट फेक डॉक्यूमेंट की अभी मुझे वहां पर ग्रंटेड वो मिल जाएगा, क्या वर्क परमिट, वहां पे 20 लाख रुपए भी दे दिया, वो 20 लाख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बंदा ही फ्रॉड है, जिसने डॉक्यूमेंट ही ऐसी कंट्री में बैठ के आपको फेक दे दिया, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट हैं, तो आप वो बताइए कि उस बंदे से रिकवरी भी कैसे करेंगे। और कहानी फिर क्या निकलेगी, ये सर वो आप उसके पास जाएंगे, मैंने भी आगे से लिया था, वो कहेगा उसके पास जाएगी पूरी की पूरी अगर इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कहेगा मैंने उससे लिया था, और एक बड़ी चेन है इसकी, और आप उस चेन में घुसेंगे तो आप कहेंगे तो यार मैं कितने लोगों को सुधारूं, ये तो सब एक से एक फ्रॉड बैठा हुआ है। इन चीज़ों से जब तक आप अवेयर नहीं होते तो आप अपने लाखों रुपए, अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, मैं बार बार बता दूं, तो पुट ऑल द ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट जो भी आपके ओरिजिनल हैं इंस्टेड ऑफ एनी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। आइल्स भी फेक। आज हमें फ़ोन आया किसी फॉरेन कंट्री से, उसको 10 साल का बैन लगा है, और उसने वहाँ पर जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, ये देखिए क्या है कि न्यूली मैरिड है, फॉरेन कंट्री के हैं, मैं पाकिस्तान का चलो नाम भी बता देता हूँ, न्यूली मैरिड हैं। तो हम फाइल जमा करवा दी, करवाने के बाद वहाँ उसकी वाइफ को वीज़ा ग्रांट हो गया, वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे चल गई, डिपेंडेंट की फाइल जमा करवा गई। एम्बेसी ने उसको कहा कि आप हमें मैरिज की फोटोग्राफ्स भेज दीजिए। तो अभी ये देखिए कि सिंपल चीज़ मांगी है, तो सिंपल चीज़ ही अगर आप फेक बनाकर भेजेंगे तो क्या आपको कोई वीज़ा दे देगा? और कौन सी एम्बेसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं? यूके की एम्बेसी को। अच्छा, जो एजेंट है उसका वो गधा है, वो बिल्कुल गधा है, उसको मालूम ही नहीं कुछ, वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे करो, अच्छा आपके क्या मांगे हैं, फोटोग्राफ मांगे हैं, तो आप इसको फोटोशॉप में बनाकर भेज दो किसी की शादी की फोटो उसमें फेस उनके लगा के उनको भेज दिए। तो एम्बेसी का अभी सिचुएशन देखे हमें हंसनी आती है जब उनके रिफ्यूजल लेटर पढ़ते हैं, और फिर हमें कहते हैं कि सर हम आपसे और बात करना चाहते हैं। मैं कह यार हम फ्री बैठे हैं, आपके ऊपर 10 साल का बैन लगा, लाखों रुपए आपने अपने एजेंट को दे दिए, लाखों रुपए की फीस भेज दी, और मुझसे आप कहते हैं कि कंसल्टेंसी फ्री में मैं आपसे 10 मिनट गप्पे मारना चाहता हूं। मैं कहता आप ऐसे भी 5,000 हमसे भी गप्पे मारनी है, तो क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, बंदे की जजमेंट नहीं है आप लोगों को। आपको ये लगता है कि सामने वाला भी वही फेक है जिसने फोटोशॉप में फोटो बनाकर भेजी है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। एक और सरप्राइजली फोन आया आज हमें, तो मतलब लोगों के पास पैसा है पर बुद्धि नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा, कहता है कि मेरे एजेंट ने कहा कोई बात नहीं, तुझे यूके में स्टूडेंट वीजा बनाकर भेज देते हैं। सारे के सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट फेक, आईएलटीएस भी फेक, वो भी यूके एम्बेसी में डाला। और मैं क्या, उस एजेंट ने काम भी नया स्टार्ट किया हुआ, एटलीस्ट अगर मेरी वीडियो भी देखता ना वो एजेंट्स जो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो ऐसी स्टूपिड थिंकिंग नहीं करता।
तो कहता फिर क्या हुआ, कहता कुछ नहीं हुआ, लगाकर हमने भेज दिए, वहाँ से हमने लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए एडमिशन मंगाया। मैं क्या लैंग्वेज वाले तो डॉक्यूमेंट ही नहीं चेक करते, यूनिवर्सिटीज़ में डालते तो वो भी चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, तो एटलीस्ट चलो यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी आ जाता ना, और आपने अगर फीस भी भेज देते तो उसके बाद आपकी फीस भी रिफंड नहीं आनी थी अगर डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते। मैं कहा उसके बाद क्या हुआ, कहता उसके बाद क्या होना था एम्बेसी की मुझे इंटरव्यू शेड्यूल हुई, एक्सेप्शनल केसेस पर यूके एम्बेसीज इंटरव्यू शेड्यूल करती हैं। तो कहता मेरे उन्होंने 6.5 बैंड दिखाए, हमें हंसी आती है पढ़ के, कहना इंटरव्यू इंग्लिश में स्टार्ट हो गई, वो इतना कहता उन्होंने मुझे इंग्लिश में सवाल पूछे, मुझे कोई समझ नहीं लगी, उन्होंने हमने उसके इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट तक भी निकलवाए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। और मैं कहा फिर क्या हुआ, क्या मैं इसका कहता है ऐसे है कि मैंने अपने एजेंट को इसका 10 लाख रुपया दिया हुआ था डॉक्यूमेंट बनाने के। तो आप ये देखिए कि 10 लाख रुपया उनकी अपनी लोकल करेंसी में, 10 लाख रुपया फेक डॉक्यूमेंट बनाने का, और अपना टाइम, और आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना उस एजेंट का है, उसने दुकान खोली है, उसने तो आपको झूठ मूठ बताकर पैसे निकलवाने हैं। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है तो आपके साथ ऐसी चीजें होती ही रहेंगी। फिर भी आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप एक जेन्युइन प्रोफाइल वाले हैं, तो आप अपना केस हमें शेयर करें। उसको एनालाइज करने के बाद वी विल बेटर सजेस्ट कि हम आपके केस में क्या कर सकते हैं, बट नॉट फ्री। वो उसके हम भी पैसे लेंगे, हमारी नॉमिनल फीस जरूर है स्टार्टिंग में, हम सीरियसनेस देखते हैं क्लाइंट का। अगर उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है उसके बाद हम अपनी फीस जो भी व्हाट्सएवर डिसाइड होती है वो लेते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी केस स्टडीज मिल सकते हैं, अगर आपने उनको भी वॉच करना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। यूके से रिलेटेड, यूके बैन से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, उसको लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।